हाय गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शिवांगी और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 4 डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स ऑफ अ फाउंडेशन। फाउंडेशन के 4 ऑल्टरनेटिव जो कि बेस्ट सूटेबल है इंडियन मैच्योर्ड स्किन के लिए। मतलब 30 प्लस इंडियन वुमेन जो है उनकी स्किन जो मैच्योर हो जाती है उसके लिए ये चारों प्रोडक्ट्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। ये 4 ऑल्टरनेटिव्स हैं मेरे पास जो मैं फाउंडेशन की जगह यूज करती हूँ जब मुझे फाउंडेशन नहीं लगाना होता या मुझे दिन में कहीं मिलने जाना होता है या मैं बहुत लाइट कवरेज चाहती हूँ अपने फेस पे, तो ये चारों चीजें मैं यूज करती हूँ। इनके बारे में मैं एक एक करके आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको अपना सबसे फेवरेट प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ। ये है एक फेस मूज क्रीम। पता ही होगा आपको, कोई बहुत नई चीज नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा लोग मूज यूज नहीं करते हैं, स्पेशली विमेन ऑफ माई एज। बट फेस मूज एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है फाउंडेशन का। ये भी एक तरह से फाउंडेशन ही होता है बट इट्स वेरी लाइट वेट और बहुत स्मूथ टेक्सचर ही आपको देता है। मूज जो होता है ये बेसिकली प्राइमर और फाउंडेशन का मिक्सचर होता है। तो जब आप इसको अपने फेस पे अप्लाई करोगे तो बहुत ज्यादा कवरेज ये नहीं देगा, जो बहुत डार्क स्पॉट्स हैं आपके फेस पे वो ये नहीं छुपाएगा, लेकिन आपकी फाइन लाइंस, आपकी रिंकल्स और जो मिनिमल स्पॉट्स हैं वो बहुत अच्छे से कवर कर लेता है और देता है आपके फेस पे एकदम स्मूथ और ग्लॉसी सी फिनिश। लैक्मे एब्सोल्यूट का फेस मूस मैं यूज करती हूँ। इस तरह की बॉल की शेप में ये मूस आता है और इस तरह से यहाँ से ढक्कन है, इसको आप खोल के इसके अंदर एक और कवर है, ये लिड हटा के इसके अंदर ये मूस होता है। तो इसका नाम मूस है, तो जो हमारा खाने वाला एक जो मूस होता है, जो डेजर्ट होता है, इसका टेक्सचर बिल्कुल वैसा ही होता है। बहुत सॉफ्ट और स्पॉन्जी टेक्सचर होता है इसका। बहुत अलग अलग ब्रांड्स के मूस आते हैं। मैंने मेबेलिन का मूस भी यूज किया हुआ है बट काफी टाइम हो गया मुझे, और फिलहाल मैं काफी टाइम से लैक्मे एब्सोल्यूट ही यूज कर रही हूँ। इसमें भी अलग अलग शेड्स आते हैं और आपको अपनी स्किन शेड के हिसाब से ही मूस सेलेक्ट करना होता है। अगर आप पहली बार फाउंडेशन या मूस कुछ सेलेक्ट कर रहे हो और आपको आपका स्किन शेड नहीं पता, तो आई वुड रेकमेंड कि आप किसी लोकल स्टोर जैसे कि शॉपर स्टॉप या ऐसे किसी स्टोर में जाइए और वहां ट्राई कीजिए अपना स्किन शेड। जब आप श्योर हो जाए कि कौन सा शेड आपके फेस पे सूट करेगा, उसके बाद आप उसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि आपको इसका स्किन शेड चेक कैसे करना होता है। आपको थोड़ा सा अपनी फिंगर पे लेना होता है और हाथ पे उसे ट्राई मत कीजिए कभी भी, क्योंकि हमारे फेस का और हाथ का कॉम्प्लेक्शन अलग होता है। आप हमेशा मूस या कोई भी फाउंडेशन या कोई भी क्रीम का शेड टेस्ट कर रहे हैं तो अपने गर्दन के पास यहाँ इस एरिया में उसे अप्लाई करके टेस्ट करें। इस एरिया में अप्लाई करके उसे टेस्ट करें। अगर ये पूरी तरह से आपके स्किन टोन के साथ ब्लेंड हो जाता है, मतलब ये है आपका शेड। तो ये मूस मैंने खरीदा है 499 का और इसकी क्वांटिटी काफी ज्यादा है। बहुत थोड़ा सा यूज होता है तो बहुत अच्छा लंबा चल जाता है, इसीलिए 500 रुपए में मूस बिल्कुल महंगा नहीं है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड आई एम श्योर यू गोना लव इट। तो ये था मेरा पहला ऑल्टरनेटिव फाउंडेशन का। नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव जो मैं यूज करती हूँ फाउंडेशन की जगह, वो है मेरी सीसी क्रीम। सीसी क्रीम इसके ऊपर लिखा होता है कॉम्प्लेक्शन केयर क्रीम। इसका एक दूसरा फुल फॉर्म भी जो आपको गूगल पे मिलेगा, दैट इज कलर करेक्टर क्रीम। सो बेसिकली ये आपका कलर करेक्ट करती है, मतलब जो काम फाउंडेशन करता है वही ये भी करती है। आपके फेस की जो अनइवन स्किन टोन है उसको इवन करती है। आपके फेस पे एक पूरा फेस एक ही कलर का दिखे, वो काम ये सीसी क्रीम करती है। तो मैं यूज करती हूँ लैक्मे की 925 सीसी क्रीम। अब ये सारे प्रोडक्ट्स मैं एक साथ नहीं यूज करती हूँ, कहीं आपको लग रहा हो कि मूस, सीसी क्रीम और जो भी मैं और आपको दिखाने वाली हूँ सब एक साथ नहीं यूज होते हैं। ये सब अलग अलग टाइम पे यूज होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन माई मूड, डिपेंडिंग अपॉन कितनी गर्मी है बाहर, मुझे कहाँ जाना है, मुझे कितनी देर अपना मेकअप टिकाना है, उन सब चीजों के हिसाब से ये चीजें मैटर करती हैं। और कुछ कुछ मूड पे भी डिपेंड करता है, जिस चीज का मूड हो वो लगा लो। सो सीसी क्रीम भी मैं दिन में यूज करती हूँ जब मुझे फाउंडेशन नहीं लगाना होता। अगेन ये भी बिल्कुल मूस के जैसे ही काम करती है। अच्छा बेसिक कवरेज आपको देती है, आपकी फाइन लाइंस, आपके रिंकल्स, आपके जो थोड़े पिगमेंटेशन के स्पॉट्स होते हैं वो सब बहुत अच्छे से कवर कर लेती है। बहुत ज्यादा हाई कवरेज नहीं होता है, लेकिन दिन के हिसाब से एकदम सूटेबल होता है। इसके अंदर SPF 30 है, मतलब ये सनस्क्रीन का भी काम करेगा। तो अगर आप धूप में जा रहे हैं, दिन के टाइम बाहर जा रहे हैं जहाँ आपको डे लाइट का एक्सपोजर होने वाला है,
तो आप इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। तो ये सीसी क्रीम इस तरह की प्लास्टिक ट्यूब में आती है। 30 ग्राम्स की ये ट्यूब है। मूस की क्वांटिटी मैंने आपको बताई नहीं, दैट इज 25 ग्राम्स। ये 30 ग्राम्स है और ये मूस से सस्ता है। दिस इज फॉर 269 रुपीज और काम ऑलमोस्ट मूस जैसा ही करती है। तो अगर आप भी फाउंडेशन का कोई सस्ता ऑल्टरनेटिव ढूंढ रही हैं या डे टाइम के लिए कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ रही हैं तो आप इसको जरूर ट्राई कर सकती हैं। ये सीसी क्रीम थोड़ी सी क्रीमी टेक्सचर में आती है, जैसे कि मूस का टेक्सचर थोड़ा स्पॉन्जी और अलग होता है, लाइट सा होता है, ये क्रीम के टेक्सचर में आती है। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि सीसी क्रीम लगाने से मुझे थोड़ी सी स्वेटिंग ज्यादा होती है। अब हो सकता है कि जिस दिन मैंने ये लगाया उस दिन ऑलरेडी गर्मी ज्यादा हो, ये भी हो सकता है, बट दिस इज व्हाट आई हैव नोटिस्ड कि सीसी क्रीम बिकॉज ये क्रीम बेस्ड है, इससे मुझे थोड़ी सी स्वेटिंग ज्यादा होती है, बट अदरवाइज ये काफी अच्छा काम करती है, बहुत अच्छा कवरेज आपको देती है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ ड्राई शुगर की बीबी क्रीम। अब सीसी क्रीम और बीबी क्रीम में क्या डिफरेंस होता है? बीबी का फुल फॉर्म होता है ब्यूटी बाम। ये सारे प्रोडक्ट्स बने एक ही काम के लिए होते हैं बेसिकली। अगर आप लॉजिकली जाओ तो इन सब का काम यही होता है, आपके फेस की स्किन टोन को इवन करना और जो छोटे मोटे स्पॉट्स हैं उनको कवर करना, मतलब ब्लेमिशेस को छुपाना। ये काम होता है इन सारे प्रोडक्ट्स का। तो बीबी क्रीम इज अ ब्यूटी बाम एंड सीसी क्रीम इज अ कॉम्प्लेक्शन केयर क्रीम, लेकिन काम दोनों सेम करते हैं। तो कवरेज की अगर हम बात करें तो सीसी क्रीम बीबी क्रीम से थोड़ा सा ज्यादा कवरेज देती है। अब आते हैं हम बीबी क्रीम पे। सो बीबी क्रीम जैसे कि मैंने बोला ब्यूटी बाम होती है। इट इज एक्चुअली अ हाइड्रेटिंग क्रीम सूटेबल फॉर द ड्राई स्किन, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा टिंट मिला होता है, थोड़ा सा कलर मिला होता है, जो कि आपके फेस पे कलर करेक्शन का काम करता है। हाँ, ये डेफिनेशन होती है बीबी क्रीम की मेरे हिसाब से। तो मैं ड्राई शुगर का बीबी क्रीम यूज करती हूँ। इसके अंदर भी SPF 30+ है, मतलब ये भी थोड़ा सा सनस्क्रीन का काम करता है। और दिस इज फ्रॉम द रेंज गुडनेस ऑफ फ्लॉलेस। सो इट इज गुड, आई लाइक इट। लेकिन अगर मैं मूस और सीसी क्रीम से कंपेयर करूँ तो ये मुझे थोड़ा सा कम पसंद है, मतलब उनके बाद इसका नंबर आता है। वो दोनों मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं, बट अदरवाइज बीबी क्रीम इज अ वेरी गुड चॉइस अगर आपको लाइट कवरेज चाहिए, आपको फाउंडेशन नहीं लगाना है। सो दिस वॉज माई थर्ड ऑल्टरनेटिव फॉर फाउंडेशन। नेक्स्ट एंड लास्ट ऑल्टरनेटिव, वैसे तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं लेकिन मैं वही 4 आपको बता रही हूँ जो मैंने यूज किए हैं। तो नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव है लोटस की ये 10-in-1 डेली क्रीम। ये उन सारी क्रीम से जो अभी तक मैंने आपको दिखाई है उन सबसे सस्ती है। मैंने इसको लिया था कुछ 260 रुपीज में और इसकी क्वांटिटी भी 30 ग्राम है। इस तरह की ट्यूब में ये आता है। तो बेसिकली क्या होता है, अगर मैं आपको डिफरेंशिएट करके बताऊं कि मैं चारों क्रीम्स कैसे यूज करती हूँ, तो जैसे अगर सपोज मुझे बच्चों के स्कूल जाना है तो मुझे थोड़ा सा अपना फेस ठीक दिखाना है, बट आई डोंट वांट टू लुक कि मैंने बहुत मेकअप किया हुआ है। ऑब्वियसली क्योंकि स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग में हम बहुत मेकअप करके नहीं जाते हैं, मतलब अपने ब्लेमिशेस छुपाने हैं बट मेकअप नहीं दिखना चाहिए, तो उसके लिए मैं ये यूज कर लूंगी। लेकिन अगर मुझे किसी किटी पार्टी में जाना है जहाँ पे इंडोर्स है वो पार्टी, फोटोग्राफ्स खींचने वाले हैं, तो मुझे थोड़ी सी ज्यादा कवरेज चाहिए ताकि मेरे ब्लेमिशेस एकदम छुप जाए, तो मैं मूस या सीसी क्रीम लगाऊंगी। इस तरह से मैं इन चारों चीजों को अलग अलग ओकेजन के हिसाब से यूज करती हूँ। क्लियर हो गया ना? एंड आई थिंक सारी ही औरतें वैसा करती होंगी। सो चलिए, कमिंग बैक टू दिस लोटस क्रीम, this also gives you a good coverage, not great but a good coverage, good for very good for day outings। आपको नॉर्मल कहीं जाना है, थोड़ी देर के लिए कहीं जाना है और अगर आपको स्वेटिंग नहीं होती है तो बहुत ही अच्छी चीज है ये आपके लिए। और इसके अंदर भी SPF 25 है, मतलब ये भी सनस्क्रीन का थोड़ा सा काम करती है। सो या दिस वाज माय फोर्थ एंड लास्ट ऑल्टरनेटिव टू फाउंडेशन। So yeah, this was the video all about. I hope you like it. I hope you found it useful. तो अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि फाउंडेशन नहीं लगाना है लेकिन कुछ तो लगाना है फेस पे जिससे हमारी स्किन इवन दिखे, या दिन के टाइम फाउंडेशन अच्छा नहीं लग रहा है आपके फेस पे, तो आप इन चारों में से कोई भी चीज ट्राई कर सकते हैं। इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो या दैट वाज ऑल फॉर टुडे। नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। लाइक का बटन तो आपको दबाना ही है अगर अच्छा लगा तो। और अगर आप मुझे आज पहली बार देख रहे हैं, अगर आप आज पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। ऑल्सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहां पर मैं नॉर्मली अपने फैशन और स्टाइलिंग के टिप्स डालती हूँ। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।